कल यानी सोमवार को बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक जबरदस्त गिरावट जारी है। उधर से अगर हम देखें तो डाउ जोन के अंदर भी गिरावट भयंकर वाली देखने को मिल रही है। और ये एफआई की तरफ से हम देखें तो 1470 करोड़ का बिकवाली फिर से देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से 1400 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है, लेकिन इस खरीदारी के पीछे और इस बिकवाली के पीछे राज क्या है वो यहां पे हमें समझ में आने वाला है इस डाटा के अंदर। यानी बड़े लीडर कहां कहां फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना के चल रहे हैं, जो ये डाउ जोन के अंदर लगातार ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट भी आ रही है। एफआई की बात करें तो यहाँ पे पूरे फरवरी मंथ के अंदर 4508 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली आ चुका है। लगातार बिकवाली आ रहा था, थोड़ी सी लगा बीच में यहाँ पे खरीदारी किया गया था, मार्केट ने रिवर्स दिखाया था, लेकिन उसके बाद फिर लगातार अगर हम देखें तो ये जो बिकवाली प्रेशर है ना लगातार हावी होता जा रहा है। अभी भी ये लगातार लास्ट के सेशन में देखोगे तो बड़ी बिकवाली की तरफ जा रहा है यहाँ पे एफआई, लेकिन यहाँ पे डीआई जरूर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तभी तो मार्केट यहां पे संभल पा रहा है, नहीं तो मार्केट 15,000 चला जाता। लेकिन ये अगर हम देखें, ये जो आ रही है ना एक तरह से ये जो खरीदारी आ रही है ये सिर्फ कैश के अंदर आ रही है। फ्यूचर के अंदर कितना यहाँ पे डीआई एफआई जो कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं इस डाटा के अंदर समझते हैं, क्योंकि डेली डाटा मैं बना के लेके आता हूं और वही आपके लिए शेयर कर देता हूं। इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है, देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगा आपके लिए डाटा, बिल्कुल मैं डेली शेयर करता हूं। हम टेक्निकल व्यू जरूर बनाते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं, और उसके साथ अगर हम एफआई डाटा को अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। और उसका रिजल्ट कहां पे मिलता है, यहां पे मिलता है। यहां पे आपको पूरा पर्सनल सपोर्ट किया जाता है, ये कोई प्रीमियम चैनल नहीं है, यहां पे सिर्फ आपको पर्सनल सपोर्ट किया जा रहा है। एक एक लेवल पर कदम कदम पर आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि ये वाला लेवल बन रहा है, यहां से सेटअप बन रहा है, यहां से ट्रेड लेना ठीक रहेगा, वो मतलब आपको समझाया जाता है। ये है पर्सनल सपोर्ट। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम निफ्टी के चार्ट को समझना चाहें तो यहाँ पे इसी लेवल पे जाके मार्केट ने लास्ट टाइम में एक रिकवरी दिखाई दी, अभी भी उसी लेवल पे आ चुका है जो उस लास्ट टाइम में रिकवरी दिखाया गया था। ये रिकवरी कब आया था, करीबन 2 या 1 फरवरी को ये वाला रिकवरी आया था मार्केट का अच्छे वाला, क्योंकि बजट सेशन था, बजट के टाइम पे मार्केट ने एक रिकवरी दिखाया था। अब यहाँ पे उसी लेवल पे आ चुका है, यानी एक तरह से ये वाला लो कितना था 17,350 का लेवल, मार्केट उसी लेवल पे आ चुका है। ये वाला लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो भाई नीचे की साइड अगर हम बात करें तो सीधा मार्केट के पास 16,800 का लेवल आ रहा है, 16,800 का। अब ये वाला लेवल कौन सा है, हमने जिस लेवल को, ये खतरनाक लेवल बनता जा रहा है 17,350 का लेवल। अगर ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक डाउन करने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि लगातार चारों तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो 16,800 का एक नीचे की साइड बड़ा अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा मार्केट के अंदर आने वाले समय के लिए मैं बात कर रहा हूं। डाटा हम पिछले 2 दिन से समझेंगे, यानी पिछले 2 दिन का, यानी 23 तारीख का और 24 तारीख को। जो पोजीशन यहाँ पे, अब रिटेलर कौन है, आप और हम एक छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं वो रिटेलर है, डीआई एफआई अलग बड़े लीडर है। तो यहाँ पे रिटेलर पहले पोजीशन क्या बना के चल रहा था, कॉल की साइड 61% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन अपनी बना के बैठा था, 38% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड रिटेलर अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे रिटेलर ने क्या कर लिया कि 59% यहाँ पे पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट है, यानी 2% बिल्कुल यहाँ पे माइनस किया गया है, 2% यहाँ पे कॉल की साइड से माइनस कर लिया गया। अब वो यहाँ पे कहां पे शिफ्ट हो गया, पुट की साइड 40% आ रहा है, यानी ये 2% पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। तो रिटेलर ने जो पोजीशन है यहाँ पे डाउन की साइड शिफ्ट की है, उसको भी लगा कल मार्केट अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया, क्योंकि लास्ट बार बार मार्केट एक अच्छा गैप अप के साथ स्टार्ट होता है, उसके बाद ऊपरले लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और एक गिरावट देखने को मिली, और नीचे वाला लो यानी एक तरह से ट्यूसडे को लो को बिल्कुल एक तरह से ब्रेक किया यहाँ पे। तो मार्केट के अंदर जो लोअर लो लगते जा रहे हैं एक खतरे का निशान तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के अंदर रिटेलर कर क्या रहा है, पहले 88% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था,
अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 87% आ रहा है, यानी 1% पोजीशन जो है बिल्कुल यहाँ पे कम होती जा रही है। तो यहाँ पे भी कम कर लिया है और ऑप्शन के अंदर भी अपनी पोजीशन को कम कर लिया गया। पहले शॉर्ट की साइड हम जाए तो 11% आ रहा था, 12% आ रहा है, यानी 1% पोजीशन जो है डाउन साइड शॉर्ट की साइड पोजीशन उसने फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाई है। ऑप्शन के अंदर 2% जो पोजीशन है पुट की साइड बनाई है रिटेलर की। रिटेलर को तो हमने समझ लिया भाई, रिटेलर ने तो अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस किया। अगर हम यहाँ पे डीआईए की बात करें तो पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करेंगे क्योंकि डीआईए की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डीआईए की तरफ से खरीदारी आ रही है, 12,397 करोड़ का ये खरीदारी आ रहा लगातार। अगर हम देखें ये कैश के अंदर बड़ी अच्छी वाली खरीदारी करता जा रहा है। ये कैश के अंदर ये डाटा जो आ रहा है ना, ये वाला डाटा कैश का है, और जो हम वहां पे देख रहे हैं वो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देख रहे हैं। यानी पूरा मार्केट को समझ के चल रहे हैं। बड़े लीडर की पोजीशन को अच्छी तरीके से समझना बड़ा जरूरी होता है, तभी तो मार्केट के अंदर टिक पाओगे लंबे टाइम तक, जब ये डाटे समझना सीख जाओगे। तो डीआई की अगर हम बात करें पिछले 2 दिन का डाटा यानी 23 और 24 तारीख का, तो डीआई जो है 61% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा है, 38% यहाँ पे क्या है पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे डीआई ने क्या कर लिया है, 61% यहाँ पे अभी भी कॉल की साइड अपनी जैसे कि तैसे ही पोजीशन, कोई यहाँ पे चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो डीआई ने अभी भी अपनी जो यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस अभी भी कायम है 61%, कोई ऑप्शन के अंदर कोई छोटी सी भी चेंज नहीं देखने को मिल रही है। पहले भी 61.64 था, अब भी वही सेम डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे 38% यहाँ पे पुट की साइड है डीआई, यानी डीआई तो बिल्कुल हैशटैग कर चुका है भाई, कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ऐसे ही खड़ा है। उसको लगता है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा रिकवरी दिखाएगा। अब कितना रिकवरी दिखा पाता है उसको भी समझेंगे यहाँ पे। तो ये जो पोजीशन नजर आ रही है भाई, यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो 2.84% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, मात्र 2%। डीआई की जो पोजीशन है फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, लॉन्ग की साइड मात्र 2%। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 2.90, हल्का चेंज है, पॉजिटिव है, लेकिन कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, अभी भी 3% से बिल्कुल नीचे है फ्यूचर के अंदर। एफआईआई की पोजीशन नहीं, डीआईआई की पोजीशन। डीआई यहां पे क्या कर रहा है, अभी भी 3% पोजीशन बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड देखें तो 97% आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर फ्यूचर के अंदर पैसा कम लगाया जा रहा है, ऑप्शन के अंदर ऐसे ही पोजीशन है, कोई यहाँ पे छेड़खानी नहीं की गई है। डीआई ने अपनी पोजीशन को ऐसा ही रखा है और मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मूवमेंट बना हुआ, ऊपर जाता बाजार, ऊपर लेवल से बार बार एक गिरावट का दौर हमने देखने को मिलता, अभी भी उसी लेवल पे आ चुका है। अगर हम ग्लोबल मार्केट को अगर समझना चाहे तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या संकेत आया, क्लोजिंग के टाइम डाउ जोन ने क्या रंग दिखाया है। अगर यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर को अगर हम देखें फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर, तो ये 25 पॉइंट की गिरावट के साथ एक 17,486 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाया जाता है एसजेक्स निफ्टी का। फिटसी की अगर हम बात करें यहाँ पे 29 पॉइंट का यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है। डैक्स के अंदर देखें तो 265 पॉइंट की गिरावट डैक्स के अंदर, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूं, 2% के लगभग यहाँ पे डैक्स के अंदर जर्मनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। सीएसई फ्रांस के अंदर अगर हम जाएं तो 130 पॉइंट का गिरावट, यहाँ पे भी 2% के गिरावट, यानी ग्लोबल मार्केट की तरफ से लाल रंग नजर आ रहा है। नैस्डैक की अगर हम बात करें, नैस्डैक यूएसए के अंदर 195 पॉइंट की गिरावट, 1.5% से ज्यादा गिरावट नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है। निक्की जापान के अंदर अगर हम समझने जाएं तो यहां पे तो बिल्कुल एक ग्रीन संकेत है, 350 पॉइंट की गिरावट, लेकिन अभी मतलब तेजी दिखाई जा रही है, 350 पॉइंट की तेजी यहाँ पे निक्की जापान के अंदर है। लेकिन अगर हम S&P 500 के अंदर जाएं तो यहाँ पे भी लगभग 1% की गिरावट, 42 पॉइंट की गिरावट। यहाँ पे डाउ जोन को अगर हम समझना चाहें तो 336 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ जोन की क्लोजिंग की गई है। अब आपके सामने है, कितना डाटा क्लियर आ जाएगा। तो यानी एक तरह से 336 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर, अगर नैस्डैक के अंदर जाए तो 200 पॉइंट की गिरावट नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है। तो डाटा तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो सिनेरियो निकल के आ रहा है बिल्कुल एक नेगेटिव आ रहा है।
सबसे बड़े लीडर की अगर हम बात करें एफआईए की 2 दिन का डाटा इसका भी अगर हम देख लें तो एफआईए की तरफ से जो यहां पे पोजीशन पहले कॉल की साइड 19% यहां पे कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था, 80% यहां पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब ये लो भाई एफआईए की तरफ से जो अभी करंट में पोजीशन आ रही है इसमें से भी पोजीशन को कम कर लिया गया है, यानी पहले 19% था अब 18% आ रहा, 1% यहां भी कम कर लिया है, यानी जो कुछ बचा कुचा माल होता ना वहां से भी पोजीशन को कम कर लिया जाता है, यानी 1% यहां पे पोजीशन को कम कर लिया गया। अब 80% यहां पे पुट की साइड था, अब 81% आ चुका है, यानी यहां पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बढ़ाता जा रहा है। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर हम जाएं, फ्यूचर के अंदर पोजीशन को क्या बना के बैठा है, यहाँ पे 52% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे कितना आ रहा, 52.86%, पहले 52.94 था, अब 52.86% आ रहा, यानी हल्की ही पोजीशन यहां भी कम की गई है। फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन को कम करता जा रहा है, यहां पे बिल्कुल माइनस किया गया है, और यहां पे ऑप्शन के अंदर भी बिल्कुल माइनस कर रहा है। फ्यूचर की साइड पहले 47% आ रहा था, लेकिन डाटा तो वही आ रहा है, लेकिन छोटी सी जो भी बदलाव हो रहा है वो भी एक माइनस की तरफ हो रहा है। यानी अगर हम जाए फ्यूचर के अंदर भी माइनस कर रहा है, ऑप्शन के अंदर भी माइनस कर रहा है, और यहां पे क्या था, कैश के अंदर भी 1470 करोड़ का ये बिकवाली देखने को मिला था। यानी कैश के अंदर भी तीनों सेगमेंट के अंदर अगर हम जाएं तो कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, तीनों तरफ से एफआई जो है अपनी पोजीशन को कम करता जा रहा है तीनों जगह से। बैंक निफ्टी को अगर देखना चाहे तो बैंक निफ्टी के लेवल भी वही आ रहे हैं, एक तरह से उसी लेवल पे खड़ा हो चुका है, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे। ये कौन सा लेवल है, 39,500 का लेवल। लास्ट के वीडियो के अंदर आपको पूरे टेक्निकल व्यू आपको समझा दिए गए हैं, ऑप्शन डाटा आपको समझाया गया है, पीसीआर रेशो भी समझाया गया है, पूरा एफआई डाटा भी, पूरा एक तरह से मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है, मार्केट की एक वीकनेस, दबाव, गैप डाउन की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट। अब देखते हैं मंडे को बाजार कैसा रहता है, आपको सामने बिल्कुल डाटा क्लियर समझाया गया है। यानी बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हम क्या बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला कौन सा है, 38,500 का एरिया आ जाएगा। फिर नीचे की साइड अगर 39,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो की बात कर रहा हूं। मार्केट के अंदर एक संभावना होती है, जो हम गैप डाउन गैप अप की बात करते हैं, एक संभावना के अकॉर्डिंग आपको सिखाने समझाने के लिए आपको बताया जाता है कि मार्केट का भी सिनेरियो क्या बन रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आज तो लाइक शेयर जरूर करें।